अर्जुन भगवान के प्रभाव को समझ गए। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। कहते हैं नारायण, आपने जो कुछ मेरे प्रति कहा मैं पूरी तरह सत्यमान, ऋतम मन्ये, मैं बिल्कुल सत्य मान रहा हूँ। भगवान ते व्यक्तिम न दानवाः, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव समझ पाते हैं और न देवता ही समझ पाते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेद त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। अब शंकर जी को भी भूत भावन कहा गया है ना, हैं? और अर्जुन इनको कह दे रहे हैं भूत भावन। समस्या आ गई। ये भूत भावन, आप जो है भूतेश सभी प्राणियों की ईश्वर हैं, आप देवदेव हैं, देवताओं की भी देवता हैं। हे संसार के स्वामी हैं आप, पुरुषोत्तम हैं आप। तुम स्वयं एवात्मना आत्मानं वेत्थ, आप स्वयं ही अपने आप को समझ पाते हैं, आप ही केवल जानते हैं, बस आपके स्वरूप को बाकी कोई जान नहीं सकता। भक्तुमर्हस्य दिव्या ह्यादि विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमांस्तम व्याप्रतिष्ठति। आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को अच्छी तरह समझाने में समर्थ हैं। देखो क्या कहते हैं अर्जुन, कहते हैं आपकी जितनी विभूतियां हैं ना, उनको संपूर्णता से बताने में आप ही समर्थ हैं। कौन सी विभूतियां? या भी विभूति भी, जिन विभूतियों के द्वारा आप जो है ईमान लोकान व्याप्त, इस संसार को व्याप्त करके विराजमान रहते हैं। कहते हैं आप ही जो है अपनी विभूतियों को बता सकते हैं, किन किन विभूतियों को के माध्यम से हमें इस संसार व्याप्त है। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कहते हैं योगेश्वर, मैं किस प्रकार का चिंतन करता हुआ, निरंतर आपका चिंतन करता हुआ, और केषु केषु भावेषु मया चिंता अस्ति, मैं आपको कैसे समझ पाऊं, किस तरह से मैं आपका चिंतन करता हुआ आपको समझ पाऊं, आपके नजदीक आ पाऊं, आपके सन्निकट आ पाऊं, और आप जो है किन किन भावों के द्वारा आप चिंतन करने योग्य हैं, किन किन भावों के द्वारा आप चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृणतो नास्ति मे अमृतम। हे नारायण, अपनी योग शक्ति को और विभूति को आप फिर विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि अमृतम शृणोतः, ये अमृतमय वाणी सुनते हुए मेरी अभी तृप्ति नहीं होती, लालसा बनी ही है। भगवान कहते हैं हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यादि विभूतयः प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अब मैं तुम्हारे लिए उन सभी दिव्य विभूतियों को कहूंगा, प्रधानता से कहूंगा, मुख्य मुख्य विभूतियों को कहूंगा कि मैं विस्तरस्य अंतः, कहते मेरे विस्तार का तो अंत है ही नहीं, लेकिन जो मुख्य मुख्य विभूतियां हैं मैं आपको बता दूंगा। भगवान अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मैं किनके द्वारा पूरे विश्व को व्याप्त किया हूँ, संसार को, जगत को व्याप्त किए हूँ, वो बता रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। कहते हैं कि आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु मैं ही हूँ। ज्योतिषाम अंशुमान, चमचमाने वाले पदार्थों में, किरण वाले पदार्थों में, ऊर्जा के स्रोत में सूर्य मैं ही हूँ। और जो 49 वायु है ना, तो कहते हैं जो 49 वायु हैं उनमें मरीच नाम का तेज मैं ही हूँ। नक्षत्राणाम, नक्षत्रों का में जो राजा है वो शशि चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदानाम सामवेदेषु विदेवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। कहते वेदों में सामवेद मैं ही हूँ, देवताओं में इंद्र मैं ही हूँ, इंद्रियों में जो मन सर्वोत्कृष्ट है तो वो कहते हैं मन मैं ही हूँ, और भूतानाम चेतना से सभी प्राणियों में जो चेतना है, जीवनी शक्ति है, वो मैं ही हूँ। बस भगवान की कृपा से आप चेतना शक्ति समाप्त। जैसे जैसे आप भगवान के अवलंबन में बढ़ते जाएंगे तो चेतना तो निश्चित रूप से स्थिर होती जाती है, बढ़ती जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ती जाती है। तो साइंटिफिक स्टडी भी आई है इसको, चाहे गूगल सर्च करके देख लीजिए। आस्तिक व्यक्ति की जीवनी शक्ति बढ़ती जाती है। रुद्राणाम शंकराश्चास्मि दित्येशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरणाम हम। 11 रुद्रों में शंकर मैं ही हूँ। यक्ष रक्षसाम, यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं ही हूँ। जो हमारे जो 8 वसु है ना, उसमें अग्नि मैं ही हूँ। और शिखर नाम मेरा, शिखर वाले
पर्वतों में कहते हैं सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। बाद में कह देते हैं यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमधुर्जिरमेव च तत्देवावगच्छोत्तम मम तेजेन संभवम। कहते हैं कि मैं बहुत सारी विभूतियां, मैं किनका किनका वर्णन करूं, एक मैं सूत्र दे देता हूं। भगवान कहते हैं मैं एक सूत्र दे देता हूं। कहते हैं कि जो जितने भी यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमधुर्जिरमेव च, जिनमें कोई विशेष ऊर्जा देखें, जिसमें कुछ विशेष तेज देखें, कुछ विशेष ऐश्वर्य देखें, जिसमें कुछ विशेष विशिष्टता देखें, वो समझिए कि मेरा अंश विराजमान है उसमें, मेरे अंश से है वो ठीक ठाक है। बस उसको आप मेरे अंश को मान करके और उसको स्वीकार दे दीजिए। और नहीं तो फिर क्या है कि जैसे ही मेरा अंश खिंच जाएगा उसका सारा बल क्षीण हो जाएगा। विषय ग्रहण सामर्थ्य पूर्वक प्रवक्तव्य क्षमता का नाम कीर्ति है। विषय को ग्रहण करके अपनी भाषा में बताने का नाम, ताकि समझ में आ जाए, उसी का नाम कीर्ति है। विषय ग्रहण पूर्वक प्रवचन सामर्थ्यम नाम कीर्ति, इसी का नाम कीर्ति है। तो भगवान कहते हैं कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम हम। कहते हैं 11 रुद्रों में शंकर मैं ही हूं। यक्ष रक्षसाम वित्तेशा, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं ही हूं। 8 वसुओं में अग्नि मैं ही हूँ। पावक इसलिए कहते हैं जो पवित्र करती है। देखिए सब कुछ सोना डाल दो, गंदा वंदा सब निकाल के रख देगी, सब सही कर देगी पवित्र। तो कहते हैं पावक मैं ही हूँ। और शिखरिणाम सुमेर पर्वत मैं हूँ, पर्वतों में, सही पर्वतों में। पुरोधसाम, ये कल हो गया था। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदा सरसा मत्स्य सागरा। कहते हैं पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पतिम, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मैं ही हूँ। जो अंदर से हित करे, बाद में उपरहित हो गए। वो क्या हो गए? लोग कहने लगे उपरहित। तो पहले पुरोहित होते थे, लोग कहते थे उनको पुरोहित, पर हमारे अंदर से भीतर बाहर निरंतर चिंता अपनी यजमान के प्रति चिंतित रहते थे कि हम इसका हित कैसे करते रहें। बार बार जाते थे, आज भी एकादशी ऐसा करो, उनका जाना ना बना रहता था। बाद में लोग कहने लगे उनको उपरहित, तो कहें उपरहित कर। हम ही लोगों ने कहना शुरू किया, उनको भी चल रहा है नहीं, तो हम ही लोगों ने कहना शुरू किया ना उनको उपरहित बाबा। तो बस खत्म। उन्होंने सोचा कि हमको उपरहित है, सब कोई कहता है, तो हम काहे को मतलब रखें, जाओ। तो कहते हैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं कहते हैं कि सेनापतियों में स्कंद मैं ही हूँ। और सरसाम सागरहास्मि, जलाशय और समुद्र मैं ही हूँ। महर्षिणाम भृगुरुहम गिराम अस्मेकम अक्षरम यज्ञ। देखो हम क्यों कहते हैं बार बार जप करने के लिए, चाहे जितने यज्ञ कर ले, यज्ञों में तमाम सामान इकट्ठा करो, साकल इकट्ठा करो, ये वो दुनिया का पवित्र बहुत काम है। और तब भी फल मिलता है कि नहीं मिलता है। अशुद्धियां हो गई तो और गड़बड़ हो गया। कोई जीव हत्या हो गई, चींटी चली गई, तो जितना पाप मैंने पुण्य नहीं मिला उतना पाप मिल गया। तो लेकिन देखिए कहते हैं ये जप यज्ञ में कोई समस्या नहीं है। महर्षि नाम भृगु, हम कहें महर्षियों में भृगु मैं ही हूँ। शब्दों में एक अक्षर जो है मैं ही हूँ, ओंकार। और यज्ञानाम, सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। जब यज्ञ से सभी यज्ञों का फल मिल जाता है। जो भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है। वास्तव में देख लीजिए कितना नास्तिक जहाँ जप करने लगता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक होने लगती है, पवित्र होने लगती है। और स्थावराणाम, हिमालय में कहें स्थिर रहने वाली वस्तुओं में जो स्थिर हैं वो हिमालय में ही हूँ। कहते हैं हिमालय की तरह खड़ा है, बिल्कुल अचल है। दूसरे पहाड़ तो हटाए जा सकते, हिमालय नहीं हटाया जा सकता। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान ने कहा सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। देखिए आज भी शोध हुआ तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का महान स्रोत है कि नहीं? हाँ, लंबे समय तक दीर्घायु होता है वृक्ष। आज भी तुम लोग वो बनाते हो ना, देखिए क्या बनाया जाता है, कौन से बनाते हैं यहाँ? नहीं, वो छिड़काव करने के लिए जीवामृत, खेती में डालेंगे जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत में लिखा रहता है कि पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ली जाए, मैंने उसके ऑक्सीजन से और उससे जो पोषित मिट्टी है उसकी जड़ों से उसकी मिट्टी काम करती है। आज भी जीवामृत बनाते हैं, नते हैं ना वही इतना। बताइए उस समय क्या सोचा होगा उन भगवान का। अश्वत्थानाम सर्ववृक्षाणाम, कहते हैं सभी वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ, देवर्षियों में नारद मैं हूँ, और गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ, और
सिद्धों में कपिल मुनि मैं, उच्च स्रव समस्वानाम विधिमाम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम से नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च स्रवा नामक घोड़ा मैं ही हूँ। समुद्र मंथन का जो घोड़ा हुआ था, निकला था, उसका नाम था उच्च स्रवा। कान जिसके खड़े थे, वो तभी से घोड़ों के कान खड़े आ रहे थे, घोड़ा ऐसा हुआ था। कान जिनके कान जो है खड़े हो, कुछ उसको कहते हैं उच्चाश्रव, ऐसे जीव के। तो गजेंद्राणाम हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूँ। तो नराणाम नराधिपम माम विद्धि, मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। राजा में 8 दिक्पालों का वास होता है, राजा में 8 दिक्पालों का। इसीलिए कभी ये विचार नहीं किया जाता है राजा के मामले में कि वो राजा के आसन में कौन बैठा है, उसको प्रणाम किया ही जाता है। जाति पात ऊंचा नीचा नहीं, बड़े बड़े सब लोग, क्योंकि राजा में 8 दिक्पालों का वास होता है। आयुधानाम हम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक वज्रश्चास्मि कंदर्पः सर्पा नामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र में ही हूँ, धेनु नाम कामधुक, गौओं में कामधेनु में ही हूँ, और प्रजनः कंदर्पः, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का जो है कारण कामदेव में ही हूँ, और सर्वाणाम वासुकी अस्मि, नागों में सर्वराज वासुकी में ही हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम हम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। भगवान कहते हैं कि अहम दैत्यानाम प्रहलादा, कहते हैं मैं दैत्यों में प्रहलाद मैं ही हूँ। दैत्य वंश इसलिए कह दिया कि दैत्य वंश जो है उनसे सुशोभित हो गया। अगर लोगों ने दैत्यों को गाली दिए तो प्रहलाद का नाम लेते ही लोग जो है परम भक्तों की श्रेणी में रख लेते हैं। और कलयताम कालास, गणना करने वालों का समय मैं ही हूँ। मृगाणाम मृगेंद्र, पशुओं में मृगराज सिंह मैं ही हूँ, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवनः पवतामस्मि रामस्त्रिभृतामहम झखाणाम मकरश्चास्मि शोधसामस्मि जाह्नवी। कहते हैं कि पवताम अहम पवताम पवनः, कितने भी पवित्र करने वाले जो भी द्रव्य हैं, कहते हैं उनमें अग्नि मैं ही, वायु मैं ही हूँ, पवन मैं ही हूँ कहते हैं। और शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में भगवान राम मैं ही हूँ। हाँ, और जखाणाम, मछलियों में मगर मैं ही हूँ, और स्रोतसाम, जानवी भागीरथी मैं ही हूँ। जितने भी जल, जहाँ से स्रोत निकलते हैं जल के, जितने भी जल के स्रोत हैं उनमें कहते हैं जानवी मैं ही हूँ। जानवी इसलिए गंगा का नाम है कि जब गंगा जी वहां से आई तो जन्म नाम के ऋषि रास्ते में तपस्या कर रहे थे, तो गंगा जी बहा के ले गई। क्या करी? बहा के ले गए, उनका अंडीला टंडीला ले गई तो नाराज हो गए। तब का बहुत बड़ा बल होता है, केवल तब का ही बड़ा होता है, अहंकार का बल नहीं बल होता। सीधे उन्होंने जंघा को लगा दिया, उन्होंने जंघा को लगा करके रोक दिया उसको। अब भागीरथ चिल्लाने लगे, तो वहां से मैं छुड़ा के वहां से वहां तक लाया, आगे तो मेरा काम पूरा बाकी है। तो वो स्तुति करने लगे महाराज भागीरथ। तो जन्नू ने कहा कि ठीक है मैं छोड़ तो देता हूँ, लेकिन 2 शर्तें मेरी होंगी। एक तो किसी ऋषि को ये परेशान नहीं करेंगे इस तरह से, ये तो गंगा है ना, ये कैसे, इनका तो अलग दिव्य स्वरूप होना चाहिए ना, गंगा है ना ये। और दूसरा, ये हमेशा मेरे नाम से जानी जाएंगी, ये मेरे नाम से जोड़ के चली जाएंगी। हाँ, इस शर्त में कहें भाई ये नाम भी रखना पड़ेगा इनका जानवी, क्योंकि मैंने रोका था इनको, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं रोक सकता हूँ ये भी, ताकि लोग जानते रहें इस कहानी को। इसलिए लोग मेरे सामर्थ्य को जानते हैं, तब के सामर्थ्य को जानते रहें, बल को जानते रहें, और इसलिए उद्दंडता न कोई करे, इसके लिए कहा कि इसलिए 1-2 शर्तें हैं। तो कहें ठीक है, तो कहीं छोड़ दिया उन्हें, इसलिए उनका नाम है जानवी गंगा जी का। ठीक है। सर्गाणाम आदिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। कहते हैं सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। सभी विद्याओं की जो ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म जिसे कहते हैं अध्यात्म विद्या मैं ही हूँ विद्याओं में, और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय किए जाने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतोमुखः। भगवान कहते हैं कि अहम अक्षराणाम अकार, कहते हैं अक्षरों में अकार मैं ही हूँ। अच्छा, कोई इसलिए भगवान ने कहा
कि कोई किसी भी आप जो है अक्षर का उच्चारण भी ना आ के करिए। कौन सा अक्षर बताओ, तुम में से कौन ऐसा है इतने में से जो आ भी ना बोले किसी अक्षर का उच्चारण कर ले? का बोलिए, लेकिन आना निकलना चाहिए, है ना? निकाल लोगे, नहीं निकलेगा। का बोलिए लेकिन आना निकले, बस शर्त ये है, निकलना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा कि अक्षरों में आकार मैं हूँ, और द्वंद्व समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अष्टांग हृदय में अधिकांश द्वंद्व समास का प्रयोग है। और अक्षया काला कहते हैं, मैं जब विनाश का समय आता है तो महाकाल रूप धारण करने का काल का मैंने महाकाल मैं ही हूँ। हाँ, कहते हैं जब विनाश का समय होता है जो कभी नष्ट नहीं होता वो महाकाल मैं ही हूँ। दूसरे को तो विनाश कर देगा लेकिन स्वयं स्थित रहेगा। कहते हैं विशुद्धोमुखा, सभी और मुख वाला विराट स्वरूप मैं ही हूँ, और सबका धाता, धारण और पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कहते हैं अहम सर्वरा मृत्यु, सबका विनाश करने वाला मृत्यु मैं ही हूँ, और उत्पन्न होने वाले जितने कारण हैं कहते हैं उसका मैं ही हेतु हूँ। नारियों में जो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। बृहस्साम च सामनाम गायत्री छंदसाम हम मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरा। कहते हैं कि गायन करने योग्य वेदों में बृहत साम मैं ही हूँ। साम वेद जो है गान विद्या से युक्त है ना, और छंदों में गायत्री छंद मैं ही हूँ। सभी मासों में, सभी महीनों में मार्ग शीर्ष मास मैं ही हूँ। सभी महीनों में अगहन का महीना मैं ही हूँ। ऋतूनाम कुसुमाकरहम, कहते हैं सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ।